एवरीवन। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पर देख ही सकते हो। दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट में वेरियस पोस्टें यहाँ पर निकल कर आई है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन जो है आवेदन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है, जो कि आप 8 जुलाई 2025 आफ्टरनून से दोस्तों 7 अगस्त 2025 रात के 12 बजे तक जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड से आपको फॉर्म फिल करना है। वेरियस पोस्टें हैं और ये आपको चेक करना है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कि कौन सी पोस्ट आपके लिए फ़िट बैठती है। और जो यहाँ पे टाइमिंग दी गई है 7/8/2025 रात के 12 बजे से पहले तक आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड से सबमिट कर देना है। 100 रुपये की यहाँ पर फ़ीस लगने वाली है आपको। और बाकी जो कैटेगरी में कैंडिडेट्स आते हैं तो उनको किसी भी तरह की फ़ीस जो है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स ओपन में आते हैं उनको 100 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पर देखिए मलेरिया इंस्पेक्टर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल, पीजीटी इंग्लिश मेल, पीजीटी इंग्लिश फीमेल की वैकेंसी। आगे डिपार्टमेंट दिया गया है, कौन से ग्रुप की ये पोस्ट है और कितनी पोस्टें हैं, और इनको कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है। तो ये वेरियस पोस्टें यहाँ पर आप खुद से देख सकते हो। ये जो पीडीएफ है दोस्तों, मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर लूँगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली क्लिक करके इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा पोस्टें निकल कर आई हैं वो हैं दोस्तों वार्डर की पोस्ट है। और इसके लिए जो वार्डर की पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए ओनली यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए ही बताया गया है। ओनली मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और ये जो वार्डर की पोस्ट है दोस्तों, ये इसका डिपार्टमेंट है दिल्ली प्रिजन्स, यहाँ पर इसका डिपार्टमेंट है। और सबसे ज़्यादा पोस्टें देखिए 1676 पोस्टें यहाँ पर निकल कर आई हैं। ये दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट है। ये जो वार्डर की पोस्ट है ना, ये ग्रुप सी की पोस्ट है और 1676 टोटल पोस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा पोस्टें वार्डर की ही निकल कर आई हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज इनको यहाँ पे बांटा गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो 2119 टोटल नंबर ऑफ पोस्टें यहाँ पे निकल कर आई हैं दोस्तों। और ये जो वैकेंसीज़ हैं ये टेंटेटिव यहाँ पे बताया गया है, यानी कि ये चेंज भी हो सकती हैं। अगर इनको जो है डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो ये वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, या फिर आप फ़िलहाल के लिए यही लेकर चलिए कि इतनी सारी पोस्टें यहाँ पर निकल कर आई हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लोजिंग डेट आपको पता लग गई। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। क्लोजिंग डेट जो ऑनलाइन फॉर्म की है वो है 7/8/2025 रात को 12 बजे से पहले तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आपको जाना पड़ेगा इसके लिए DSSBonline.nic.in पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो पोस्ट हैं दोस्तों, अब उनकी क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पर मेंशन की है। हर एक पोस्ट के मतलब साथ में ही यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन मेंशन की है। जैसे यहाँ पर देखिए मलेरिया इंस्पेक्टर की बात करें तो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं। 37 टोटल निकल कर आई हैं, कैटेगरी वाइज बांटी है दोस्तों। इसके लिए आपने 10वीं किया होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और साथ में यहाँ पे सेंट्री इंस्पेक्टर का डिप्लोमा या फिर मलेरिया इंस्पेक्टर का कोर्स आपने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। साथ में दोस्तों एज की अगर हम बात करें, 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, 27 साल मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए, तभी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे पे स्केल की बात करें, अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो तो यहाँ पे 35,400 से लेकर 1,12,400 तक ये आपकी रेंज जा सकती है। पे लेवल 6 के हिसाब से ये ग्रुप बी की पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक पोस्ट के आगे क्वालिफ़िकेशन मेंशन कर दी गई है। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो भी पोस्ट आपको इसमें से फिट बैठती है उसके लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से अप्लाई अगर करने में इंटरेस्टेड है दोस्तों तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको वही दिखाता हूँ वार्डर की पोस्टें जो कि सबसे ज़्यादा निकल कर आई हैं, उसके लिए क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड रखी गई है, और दोस्तों उसके लिए फ़िज़िकल वगैरह क्या मांगा गया है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये वार्डर की पोस्ट है जिसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है फॉर मेल ओनली मेल्स के लिए ये है। तो वार्डर की पोस्ट है दोस्तों 1676 टोटल पोस्ट है। इसमें यहाँ पे देखिए अनरिजर्व के लिए 680 पोस्टें हैं, ओबीसी के लिए 452 पोस्टें हैं, एससी वालों के लिए 252 पोस्टें हैं, एसटी कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 125 पोस्टें, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 160 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। तो इस तरीके से ये जो 1676 पोस्टें हैं दोस्तों, इनको यहाँ पर डिवाइड किया गया, बांटा गया। अब इसमें क्वालिफ़िकेशन देखिए 10+2 आपने किया होना चाहिए। ठीक है,
यानी 12वीं पास आप होनी चाहिए दोस्तों। साथ में दोस्तों यहाँ पे देखिए फिजिकल मेजरमेंट में हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों आप गोरखाज में आते हैं, गढ़वाली में आते हैं, डोगराज में आते हैं या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का यहाँ पे हाइट में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल यहाँ पर 81 टू 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपेंडेबल होनी चाहिए भाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का मिलता है, जो यहाँ पे गोरखाज, गढ़वाली, डोगराज और जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपकी जो नज़र है 6/6 होनी चाहिए विदाउट गिलास। बोथ आई की, दोनों आइज़ की यहाँ पे 6/6 की आपकी विजन होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव, यानी कि आपको यहाँ पर बोल लेग्ड नहीं होना चाहिए, नॉक नीज नहीं होनी चाहिए, फ्लेट फीट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा है कि ड्यूरिंग पैट के दौरान जो है आपको चेक किया जाएगा कि आगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में आपको आगे लेना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों पैट यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में 1600 मीटर की रेस रहेगी, 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करेगा 1600 मीटर की रेस, उसी को यहाँ पर फर्दर जो यहाँ पर टेस्ट होंगे उनके लिए वो एलिजिबल होगा। फर्दर टेस्ट यानी कि दोस्तों अगर आपने यहाँ पे 1600 मीटर की रेस जो है कंप्लीट कर दी 6 मिनट के अंदर, तो आपको फिर नेक्स्ट जो है 13 फीट लॉन्ग जंप जो है 13 फीट लॉन्ग जंप आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए 3 चांस आपको दिए जाएंगे और 3 फीट और 9 इंच की हाई जंप आपको मारनी पड़ेगी और इसके लिए भी आपको 3 चांस दिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे एज के हिसाब से बताया, यहाँ पे देखिए एज वाइज बताया गया है कि अप टू 31 साल तक अगर आप आते हैं तो 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। 31 साल से 40 साल तक अगर आप आते हैं तो 7 मिनट में आपको रेस जो है 1600 मीटर की कंप्लीट करनी है दोस्तों। और 40 से एबो अगर आप आते हैं तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है। और ये है फॉर एक्स सर्विसमैन। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी यहाँ पे लॉन्ग जंप के बारे में बताया गया है, ये भी एज वाइज बताया गया है। फिर हाई जंप यहाँ पे बताया गया है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, ये भी यहाँ पर एज वाइज बताया गया है। तो ये आप यहाँ पर देखोगे। सेलेक्ट अगर आप हो जाते हो दोस्तों वाटर की पोस्ट के लिए तो 21,700 से 69,100 तक आपकी जो पे स्केल है वो जा सकती है। पे लेवल 3 के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी दोस्तों। ग्रुप सी की ये पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड। और बात करें दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की, तो अगर आपकी एज जो है 18 साल आती है और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल तक अगर आप आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए रखी गई है 18 साल से 27 साल तक एज, लेकिन बाकी जो कैटेगरी में आते हैं उनको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल दोस्तों उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं जो यहाँ पर निकल कर आई है वाटर की। और आपने देखा दोस्तों इसमें जो है आपका सारा कुछ चेक किया जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी आंखें भी चेक की जाएगी और पूरी बॉडी जो है आप फिट होने चाहिए ड्यूरिंग जिस टाइम पर आपकी वहाँ पे ड्यूटी होगी, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ताकि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। बाकी दोस्तों फ़ीस की बात करें, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो यहाँ पर जो एससी में आते हैं, जो एसटी में आते हैं, जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं, उनको किसी भी तरह की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है ये नॉन रिफंडेबल है और ये अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए रखी गई है। बाकी यहाँ पर एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहेगी वो आप यहाँ पर देख लेना। जनरल पोस्टों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 2 घंटे की आपको टाइमिंग रहेगी दोस्तों। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप्स के, 200 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस होंगे। 40 मार्क्स का ईच सेक्शन यहाँ पर होने वाला है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए टेक्निकल पोस्टों के लिए यहाँ पे बताया गया है 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। और यहाँ पे सिलेबस भी साथ ही साथ अटैच किया गया है, तो आप देख लेना कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस हिसाब से आप यहाँ पर देखना। ये सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी में भी बताया गया कि कहाँ से आपको क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। इसी तरीके से फिर यहाँ पर टेक्निकल टीचिंग की जो पोस्ट है उसके लिए आप यहाँ पर देखिए 300 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे। और ये इसका सिलेबस यहाँ पर अटैच किया गया है साथ ही साथ, ये आप यहाँ पर देख लेना।
फिर यहाँ पर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए बताया गया है 2 घंटे की टाइमिंग, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स के रहेंगे। इसमें सेक्शन 1 से देखिए क्या कहाँ कौन कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी B.Ed। कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन बी में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के आगे देख लेना कि आपको सिलेबस क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और कितने मार्क्स के आपको पूछने वाले हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें ही क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग MCQ, यानी कि हर एक जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो हर एक रॉन्ग आंसर देने पर, किसी भी क्वेश्चन का अगर आप गलत आंसर देते हो तो 0.25 के जो मार्क्स हैं आपके, वो आपके यहाँ पर माइनस किए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ दोस्तों कि आपने ये पहले से ही चेक कर ली होगी, लेकिन अगर किसी ने नहीं भी की है तो मैं PDF में इसको पिन कर लूँगा PDF को दोस्तों, उसमें आप डायरेक्टली क्लिक करके इस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को खुद से देख सकते हो, और जिस भी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन फिट बैठती है उसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो भी शेयर की है वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।